नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। थाना सिकंदरा गुरुद्वारा के पास सड़क किनारे सो रहे 7 मजदूरों को मैनपुरी से आ रहे कंटेनर ने रौंद दिया। हादसे में 5 श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर एएसपी सौरभ दीक्षित सिकंदरा पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायलों को इमरजेंसी में भर्ती कराया है। एएसपी सौरभ दीक्षित का कहना है कि सिकंदरा क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित कंटेनर से रात्रि में मजदूरों को रौंद दिया। कंटेनर के साथ चालक मुनीश और क्लीनर सिंटू को हिरासत में ले लिया है। दोनों ही डांडिया किशन मैनपुरी के रहने वाले हैं। देखिए, थाना सिकंदरा क्षेत्र से होते हुए हमारा नेशनल हाईवे गुजरता है और एक गुरु कताल गुरुद्वारे के पास कल रात्रि लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक ट्रक तेज़ी से जो चला जा रहा था और अनियंत्रित होकर कुछ दुकानें हैं सिंगल स्टोरी, उनके नीचे विश्राम कर रहे लोगों के ऊपर चढ़ गया, जिनमें मौके से ही 5 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 लोग जो घायल अवस्था में थे उन्हें पुलिस के द्वारा तत्काल इलाज के लिए भेजा गया था। उनकी पहचान हो गई है, आगरा के ही निवासी हैं वो दोनों, और मौके से ही गाड़ी को जब्त कर लिया गया था, जो ट्रक था। उसके साथ ही जो ड्राइवर और जो परिचालक थे उन्हें भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और मुकदमा लिखा जा रहा है। आगे भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये ट्रक देखिए कानपुर नंबर का रजिस्टर्ड ट्रक है, यूपी 78 रजिस्टर्ड है और पूछताछ में पता चला है कि मैनपुरी की तरफ से आ रहा था और दिल्ली एनसीआर की तरफ जा रहा था। देखिए, जो घायल हैं उनमें से 2 लोगों की शिनाख्त हो गई है, एक शाहगंज और एक थाना जगदीशपुरा के निवासी हैं। क्योंकि अभी वो लोग थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं, उन्हीं लोगों से बातचीत करके हम लोग बाकी जो 5 लोग हैं उनकी भी शिनाख्त जल्दी कर लेंगे। क्या करते थे कुछ इसका? ये लेबर क्लास के लोग हैं और इनके साथ ही ये दुखद हादसा हो गया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। सिकंदरा साइट सी स्थित गणपत क्लासिक सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल्डर निखिल अग्रवाल पर आरोप है कि 5 साल हो जाने के बाद भी अभी तक सोसाइटी में मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है और बिल्डर हर तरीके का पैसा सोसाइटी वासियों से वसूल रहा है। सोसाइटी सचिव सुमित राज ने बताया कि ना तो यहाँ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और ना ही किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम है। इससे सोसाइटी में भय का माहौल है। मांग न माने जाने पर सोसाइटी वासियों से नए सीएम से लेकर पीएम तक जाने का संकल्प लिया है। क्या नाम है आपका? सुमित राज नाम है हमारा। सुमित जी, आज आप लोग ये इतने लोग एकत्रित हुए हैं, किस सिलसिले में एकत्रित हुए? हम सभी गणपति क्लासिक के निवासीगण यहाँ पे एकत्रित हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 4 वर्षों से किस स्तर का आर्थिक और मानसिक शोषण यहाँ के नागरिकों का किया जा रहा है बिल्डर के द्वारा। आज अभी हम लोगों को समय दिया था इंस्पेक्टर महोदय ने, थानाध्यक्ष जी सिकंदरा थाना, उनको हम लोग जो है ये ज्ञापन दे करके आए हैं। अभी इसमें यहाँ के सभी रेजिडेंट्स का बाकायदा हस्ताक्षर कराया हुआ है। आधारभूत जो भी सुविधाएं हैं उनसे भी हम लोग यहाँ पे वंचित हैं पिछले 4 वर्षों से। क्या क्या समस्या है आपको? समस्या अभी पूरे विश्व में कोरोना काल चल रहा है। इस आपातकाल में भी सहयोग करने के बजाय बहुत ही संवेदनहीन फैसला बिल्डर के द्वारा लिया गया है। डीजी के प्रति यूनिट चार्ज में विगत 15 दिनों के अंदर 8 रुपये प्रति यूनिट का एक्स्ट्रा भार यहाँ के लोगों में दिया गया है और ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए, अधिक से अधिक मुनाफाखोरी बिल्डर करे, इसके तहत ये काम सोची समझी साहित्य के तहत ये काम किया गया। अभी आपने इसकी कंप्लेंट की? इसकी कंप्लेन हम लोगों ने करी है। बिल्डर को हमने मेल किया था 1 जुलाई को, उसका अभी तक उन्होंने मुझे मेल पे कोई रिप्लाई नहीं दिया है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ कल जबरन घुस करके जब सभी लोग चले जाते हैं अपने काम धंधे पे, तो बिल्डर के कुछ लोगों द्वारा बैंड चेंज किया जा रहा था, जिसको कि कुछ लोगों ने पकड़ा। उसके बाद थाने में कंप्लेन की गई। उसी मुतालिक जो है थानाध्यक्ष महोदय ने आज बुलाया था। बिल्डर वहाँ पे नहीं आया, जबकि 11 बजे का वक्त था उसके आने का, उसने नहीं आया। सिर्फ उसने कुछ नुमाइंदे थाने में भेज दिए। अभी आप लोगों की क्या मामला है?
क्या मांग अभी है हम आपकी? लोग इसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अभी आपकी और क्या बहुत सारी अभी असुविधाएं आपकी जैसे क्या कि- मांग है? अभी हमारी मांगे ये है कि यहाँ पे जो भी आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। आप उधर की तरफ एक बार कैमरे का इशारा उधर देखेंगे तो किसी भी सोसाइटी की सुरक्षा सबसे पहले मेन गेट से शुरू होती है। मेन गेट है ही नहीं 6 महीने से। एक बूम बैरियर लगा हुआ था, वो भी 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है। एक गार्ड वहाँ बैठता है, अगर उसे टॉयलेट आ गई तो पूरी सबकी जान माल की सुरक्षा सिर्फ भगवान भरोसे इस सोसाइटी में हो रही है। किसी भी सूरत में कोई भी अवांछित आदमी, गुंडा प्रवृत्ति का आदमी मैं वाहन के सोसाइटी के अंदर प्रवेश कर सकता है, आराम से निकल के जा भी सकता है। कोई गेट ही नहीं है, मेन गेट ही नहीं है। अभी आप क्या चाहते हैं? कैमरे लगे हुए थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, करीब 40 कैमरे सोसाइटी में लगे हुए हैं। 5 कैमरे के अलावा 6ठा कैमरा काम नहीं करता है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम तो यही चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमारी इस समस्या को अधिक से अधिक कवरेज दें और हमारे हितों की रक्षा के लिए आप लोग हमारा साथ दें। आगरा से सीनियर संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आगरा जनपद के थाना पिनाहर क्षेत्र के अंतर्गत पंडुआपुरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई और युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम सचिन है। मेरे चाचा दिल्ली हलवाई की दुकान पे काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से वो घर पे आ गए। कहीं काम धंधा मिला नहीं उन्हें, तो रुपए की शॉर्टेज की वजह से रुपए की कमी थी। हर में खेत पे जाते समय उन्होंने पेड़ पे फांसी लगा ली और ख़त्म हो गए। हम सुबह जब खेत पर गए, जब लटके हुए मिले थे। आगरा से सीनियर संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विधान प्रखंड के सखवा के बेगूसराय जिला के गढ़पुरा को जाने वाली 81 नंबर की सड़क के 2 लेन योजना के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्य में संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। उक्त सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2020 के जनवरी माह में शुरू किया गया था और मार्च माह में गोहा स्थित मृत बागमती नदी पर बने पुराने पुल को तोड़कर नए पुल के निर्माण को ले डायवर्जन का निर्माण कराया गया। पुराने पुल के बगल में बनाए गए डायवर्जन पर संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा अब तक ईंट सोलिंग नहीं कराए जाने के कारण इन दिनों बरसात के मौसम में आम लोगों को डायवर्जन से लेकर गुजरने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किया जा रहा है सखवा से लेके गढ़पुरा तक। इसमें जो डायवर्सन बनाया गया है वो जानलेवा सिद्ध किसी दिन हो जाएगा। कारण है कि सीधे मिट्टी डाल करके और नहीं उसकी चौड़ाई है और अभी बारिश का मौसम है और ये इलाका औद्योगिक क्षेत्र में आता है। 9 ईंट भट्ठे हैं जिसमें ओवरलोड गाड़ी सब उस होकर के जाती है और डायवर्सन पे फिसलन है। कितने दिनों से ऐसा बना हुआ है? हाँ, ये तो लॉकडाउन के पूर्व से ये स्थिति है और इससे पहले तो पुल को भी तोड़ दिया गया नए पुल के निर्माण के लिए, लेकिन अभी तक उसमें फिर काम कोई नहीं जारी है और काम बंद है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। बांकुरा शहर तृणमूल कांग्रेस ने बांकुरा जिला के रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के निजीकरण में विरोध में धरना दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को केंद्र की सन की फैसले के विरोध में राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर धरने पर बैठने का निर्देश दिया है। रेल के बिक्री करा जाबे ना, एर बिरुद्धे सारा भारतवर्षे आंदोलन चलबे। सारा बांगला आंदोलन शुरू हो गेছে। रेल কয়লা খনি বিক্রি করে দিচ্ছে, রেলকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা এমন একটা সরকার, আজগবি সরকার। নোট কখনো নোটবন্দি, কখনো এই একটা করোনাকের মতো একটা অবস্থা। এখনো পর্যন্ত দেশে মানুষকে কোনো পরিষেবা দিতে পারছে না, ওষুধ জোগাড় করতে পারছে না। এই সরকার এখন বিক্রি করতে চাইছে দেশটাকে, তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদ আমরা বাঁকুড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা বাঁকুড়া স্টেশন চত্বরে আমরা প্রতিবাদ জানালাম, একে ধিক্কার জানালাম। এইটা সারা বাংলার মানুষ গর্জে উঠবে। আমরা বাংলার দেশের সম্পদ রেলকে বিক্রি করতে দেবো না। बांकुरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।